Assalamualaikum dear students. Today we learn grade 8 mathematics. Our topic is polynomial, unit number 5, page number is 77, and our learning outcomes is algebraic expressions, polynomial and operation of polynomials. Okay? आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो हम लोग इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। आज हमारा जो नया यूनिट है वो यूनिट का नाम है पोलिनोमियल। इसमें सबसे पहले हम लोग कुछ एक्सप्लेन मैं कर देता हूँ एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले। अगर हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नंबर लिखा हुआ है 4x and minus plus 7 3x plus 8 9y plus 2। ये हमारे पास वैल्यूज़ लिखी हैं, इसे हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे। ठीक है। और यहाँ पर आपने देखना है जो हमारे पास वेरिएबल है, वेरिएबल हमारे पास वो एलिमेंट्स होते हैं जो ABC में जिसकी वैल्यूज़ हमें फाइंड नहीं होती। और जो हमारे पास वेरिएबल है उसकी पावर अगर सिर्फ और सिर्फ 1 हो तो इसको हम लोग लीनियर पोलिनोमियल कहेंगे। लीनियर पोलिनोमियल कहेंगे। लीनियर पोलिनोमियल कहेंगे। और अगर हमारे पास कुछ ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं जो हमारे पास ऐसे लिखी हों, फॉर एग्जांपल 5x² प्लस 2x प्लस 3, ठीक है, या 10y² प्लस 2y माइनस 1। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे जो सबसे ग्रेटर वैल्यू है, जहाँ पर फॉर एग्जाम्पल ये है, सबसे ग्रेटर वैल्यू के ऊपर कौन सी पावर है, 2 की। ठीक है, तो 2 की, तो इस हिसाब से अगर 2 आएगा तो इसको हम लोग क्वाड्रिक पोलिनोमियल कहेंगे। क्वाड्रिक पोलिनोमियल। क्वाड्रिक पोलिनोमियल। ठीक है। और अगर हमारे पास कुछ ऐसी वैल्यूज़ हैं, फॉर एग्जांपल ये वैल्यूज अगर हमारे पास आती हैं तो यहाँ पर हमारे पास पावर के हिसाब से देखें तो हमारे पास यहाँ पर 3 लिखा हुआ है। तो जैसे ये सबसे पहले देखें, यहाँ पर हमारे पास x के ऊपर, वेरिएबल के ऊपर कोई पावर नहीं थी, तो हम लोगों ने देखा लीनियर कहा। यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल के ऊपर पावर 2 की थी, सबसे बड़ी वैल्यू 2 की थी, तो हम लोगों ने इसे क्वाड्रिक पोलिनोमियल कहा। इसी तरीके से हमारे पास जहाँ पर सबसे बड़ी वेरिएबल के ऊपर जो सी पावर है वो 3 की है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, क्यूबिक पोलिनोमियल।
क्यूबिक पोलिनोमियल हम लोग किसको कहेंगे। इसी तरीके से एक हमारे पास एक और वैल्यू मैं लिखता हूँ। मैंने ये लिखा। मैं कुछ भी वेरिएबल लिख सकता हूँ। हमारे पास ABC के 28 अल्फ़ाबेट हैं, उनमें से मैं कोई भी वेरिएबल लिख सकता हूँ। यह क्वेश्चन में होगा, हो सकता है। तो हम लोगों ने इसकी पावर्स को देखना है कि इसके ऊपर जो सी पावर है कितनी है। जैसे भी इसके ऊपर पावर 4 की है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, बाई क्वाड्रिक पोलिनोमियल। बाई क्वाड्रिक पोलिनोमियल। ओके, तो ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया। इसको हम लोगों ने याद करना है। लीनियर पोलिनोमियल में हमारे पास क्या नंबर्स आते हैं, क्वाड्रिक पोलिनोमियल में हमारे पास क्या आते हैं, क्यूबिक पोलिनोमियल में क्या आते हैं, और बाई क्वाड्रिक पोलिनोमियल में हमारे पास क्या नंबर्स आते हैं। चलें, टाइम ज़ाया किए बगैर हम लोग अपनी एक्सरसाइज के ऊपर आते हैं। हमारी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, यूनिट नंबर 5, एक्सरसाइज नंबर 5, यूनिट नंबर 5, पेज नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 1 इज आइडेंटिफाई द पोलिनोमियल्स विद रिस्पेक्ट टू डिग्री। ठीक है, हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने पोलिनोमियल को फाइंड करना है, आइडेंटिफाई करना है उसकी डिग्री के लिहाज से। जैसे हम लोगों ने यहाँ पर सोल्व किया, जो हमारे पास डिग्रीज थी उस हिसाब से हम लोगों ने इसको अलग अलग कर कर लिखा। तो इस तरीके से हम लोग इसको भी सोल्व करेंगे। जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है, ये हमें कह रहा है 18x+7। ये हमारे पास कौन से नंबर्स हैं, इसके ऊपर जो वेरिएबल है इसके ऊपर कौन सी पावर है, इसके ऊपर पावर 1 की हो सकती है। तो इस वजह से हम लोग इसको क्या लिखेंगे, ठीक है, हम लोग क्या लिखेंगे, ये क्या है, लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल। ओके, ये हमारे पास आंसर कहलाएगा। इसी तरीके से हमारे पास इसका पार्ट 2 है। पार्ट 2 हमारे पास है, तो हमारे पास है 6x² + 7x - 7/2। ओके, मैं इसको सोल्व करता हूँ। तो ये हमारे पास, हम लोग को डिग्री के लिहाज से इसको एक्सप्लेन करना है। तो हमारे पास ये कौन सी नंबर्स में आएगा, ये हमारे पास आएगा, यहाँ पर पावर देखें 2 की है, तो इसको कहेंगे क्वाड्रिक पोलिनोमियल। ओके, ये हमारे पास आंसर आ गया। ओके, इसी तरीके से हमारे पास इसका मैं सोल्व करता हूँ पार्ट 6। पार्ट 6 से हमारे पास 7 + 15 R +
आर पावर 4 माइनस 2 आर स्क्वायर प्लस 7 आर पावर 3। ओके, तो इसको हम लोग सोल्व करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको एक सही सीक्वेंस से लिख लेता हूँ। तो एक सही तरतीब से लिखने के लिए आप देखें, इसमें ऐसे लिख सकता हूँ। सेवन सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास क्या है, आर पावर 4 डिग्री के लिहाज से आर पावर 4। फिर इसके बाद हमारे पास ये वैल्यू आती है प्लस 7 आर पावर 3 इक्वल का साइन लाजमी लगा, और 3 के बाद हमारे पास 2 आता है माइनस 2 आर स्क्वायर प्लस 15 और एंड यहाँ पर अगर कोई वैल्यू नहीं तो प्लस का साइन होगा, कोई ठीक है, कोई साइन नहीं है तो प्लस का साइन आएगा प्लस 7। ओके, तो हम लोगों ने अभी इसको लिखना है कि एक डिग्री के लिहाज से कौन सा पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास R4 की है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं बाई क्वाड्रिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रिक पॉलिनोमियल ओके, ये हमारे पास क्या कहलाएगा, आंसर। ओके, तो इसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोगों ने वेरिएबल और कांस्टेंट लिखना है। हमारे पास 6x प्लस 13 है, तो मैं इसमें लिखता हूँ कि यहाँ पर हमारे पास जो वेरिएबल है यहाँ पर हमारे पास क्या वेरिएबल आएगा, सिर्फ और सिर्फ x है, और कांस्टेंट हमारे पास 6 है और 13 है। ओके, इसी तरीके से मैं इसका पार्ट 2 सॉल्व करता हूँ। पार्ट 2 हमारे पास है x प्लस 8y प्लस 9z प्लस 19। ओके, तो अभी हम लोगों ने इस क्वेश्चन में वेरिएबल और कांस्टेंट को लिखना है। तो हमारे पास वेरिएबल्स क्या हैं, x है, y है एंड z है। x है, y है एंड z है, और इसी तरीके से हमारे पास कांस्टेंट क्या है, 8 है, 9 है और 19 है। ये हमारे पास क्या कहलाएगा, आंसर। ओके, अभी इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 में और क्वेश्चन नंबर 2 के एंड क्वेश्चन नंबर 3 के जितने रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आपका होमवर्क है, आपका होमवर्क है। ठीक है ना, कोई भी आपको मसला हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।